CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे जीएसटी को लेकर के। जो मोदी सरकार ने जीएसटी को कम किया है, स्लैब कम किए हैं इन्होंने, उसको लेकर के हम बात करेंगे चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा जी से, और उनसे जानेंगे कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, खासकर हमारे समाज में, मध्यम वर्गीय परिवार में क्या असर पड़ेगा। क्या इसको लेकर के आप लोगों की पहले भी डिमांड रही थी, ये फैसला लिया गया है? चड्ढा साहब। मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास आए। जो जीएसटी का ये फैसला किया सरकार ने, ये हमारी काफ़ी देर से डिमांड थी कि ये सामान जितना सिंप्लीफाइज किया जाए, और ये सरकार ने जो दो ये लगाई है, स्लैब की है, तो इसका हम दिल से, तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके साथ और भी व्यापारी साथी बैठे, मैं चाहूँगा कि परिचय भी करा दें। हाँ, एक बार ये हमारे सुशील बंसल जी हैं, ये हमारे व्यापार मंडल के एडवाइज़र हैं, और 17 की मार्केट के भी ये हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये राजकुमार गंभीर जी हैं, गंभीर साहब भी यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जितने ये हमारे व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। तो गंभीर जी को आप देख रहे हैं किस तरह से गंभीरता से बैठे हुए हैं। इस बीच में मध्यम वर्गीय परिवार पर क्या असर है? देखिए, जितना जीएसटी लगा है उसमें मध्यम वर्ग परिवार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। मेरा मानना है कि जितनी डेली बेसिक चीज़ें हैं, डेली यूज़ आने की चीज़ें हैं, उसमें सरकार ने काफ़ी हद तक कईयों में टैक्स में 0% कर दिया है, और कईयों में जो सा है 5% स्लैब में कर दिया है। जितनी हमारी डेली बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं, उसमें सरकार ने 5% तक की किया है। 18% जितनी लग्जरी में आ जाती हैं उसमें किया है। जो सामान है आपकी दुकान में, शोरूम में, उसमें से ग्राहकों को कहाँ पे लाभ मिलेगा? क्योंकि आपके जो जितने भी सामान है वो काफ़ी कीमती सामान है। तो ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा सामान ऐसा होगा जिसमें जीएसटी कम लगेगा या कीमत कम लगेगी लोगों? नहीं, देखिए, इसमें इन्होंने काफ़ी, हमारा सामान पहले 28% में कैटेगरी में आता है, वो 18 में आ गया। तो जो 18 वाला था, वो कई चीज़ें काफ़ी हद तक सामान 5% में आ गया। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो सा होगा, वो जो हमारे पास हमारे परचेज़र हैं, ग्राहक हैं, उनको हम फ़र्क पड़ेगा। और ये जैसे जितना भी सामान है, तो सामान में लग्जरी आइटम में तो फिर 18% है, जो से डेली बेसिस सामान है उसमें 5% या 0% कर दिया। उसका दिल से हमारा स्वागत है, और ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। और ये मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये हमारे पिछले 2-3 साल से हमारी पुरानी डिमांड थी कि ये टैक्स जितना भी है 2 स्लैबों में किया जाए, 1 या 2 स्लैबों में किया जाए, और इसको जितना सिंप्लीफाइज किया जाए तो उतना ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि आप देखोगे कि जो से मिडिल क्लास दुकानदार हैं, उनके पास इतना इंफ्रा नहीं होता, वो उसको उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अभी भी हम सरकार से एक आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसको जितना मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा, हमने सुना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कहते हैं। तो हमारी सरकार से भी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितना सिंप्लीफाइज कर सकते हो, तो जितना, जैसे इनकम टैक्स हुआ है, हम अपना फार्म आप भर सकें, हमें इसको स्लैब को और इतना सिंप्लीफाइज कर देना चाहिए। जो जीएसटी को कम किया गया है 28 से 18, और फिर 12 से 5, 12 और 28 का स्लैब ख़त्म हो चुका है। इसमें आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की कोई मजबूरी रही जीएसटी को कम करने के लिए, या कोई ट्रम्प फैक्टर है इसमें? नहीं, इसमें तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि व्यापारियों की, चंडीगढ़ की नहीं, ये चंडीगढ़ व्यापार मंडल की तो डिमांड थी ऑल ओवर इंडिया से। मैं ऑल ओवर जो हमारा ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल है, हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं। लास्ट मंथ हमारी मीटिंग हुई है, वहाँ पे भी ये चीज़ें, ये सिर्फ चंडीगढ़ की आवाज़ नहीं थी, ये तकरीबन हर स्टेट की आवाज़ थी। इसको सिंप्लीफाइज किया जाए और इसको टैक्स जो सी है इसमें कम किया जाए। स्लैब्स रेट बड़े ज़्यादा हैं। यानी इनडायरेक्ट में आप ये कहते हैं कि ट्रम्प फैक्टर है या कोई और फैक्टर है, लेकिन
जो व्यापारियों की डिमांड थी, ये व्यापारियों की जीत को मान के चल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देर है दुरुस्त है। हम 2 साल से यही कह रहे थे कि भी ये स्लैब्स कम होनी चाहिए। और आज जब उस दिन प्रधानमंत्री की उन्होंने बोला कि ये हम स्लैब कम करने जा रहे हैं 15 अगस्त को, तो हमें इस चीज़ की दिल से खुशी हुई कि चलो अब देर है दुरुस्त है जितना। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, इसमें बड़ी चीज़ें और भी है जो हमने डिटेल में इनको बार बार हमने देते हैं। एक हमारे यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, मैं उसका मेंबर हूँ। हमने वहाँ पे एक हमारे पास एक सेक्शन 74 है, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैंने किसी से आज जिस समय हम नंबर लेते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, देखिए सरकार अपना डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से गहनता से इसकी चेकिंग करता है, आदमी के बारे में, उसकी दुकान के बारे में, जो उसको इंक्वायरी करनी होती है वो करता है जी। तो वो करने के बाद हमने नंबर ले लिया, मैंने दिल्ली से सामान लिया, दिल्ली वाले ने बॉम्बे से सामान लिया, मैंने अपना टैक्स दे दिया, दिल्ली वाले ने अपना टैक्स दे दिया। अगर बॉम्बे वाले ने अगर वो टैक्स जमा नहीं करवाया, हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हम तो टैक्स दे के माल लेकर आए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि भी माल बेईमानी तो की, चीटिंग तो की है बॉम्बे वाले ने, तो उसका हर्जाना भुगते हैं हम लोग। तो उसका जिस समय सपोज करो कि हमने 2 लाख रुपए जीएसटी के दे दिया, वहाँ पे दिल्ली वाले को दे दिया, दिल्ली वाले ने बॉम्बे वाले को दे दिया, आप बॉम्बे वाले को पकड़ो, आप चंडीगढ़ वाले को क्यों पकड़ते हो? वो गाज हमारे पे जब तक हमें पता लगता है वो पेनल्टी लगा के 5 से 10 लाख रुपए बन जाता है, ना तो हम वो पैसे जमा कराने की सक्षम हो पाते हैं। तो ऐसी ये भी टेंशन जो सी है सरकार को, ये भी हमारी बहुत पुरानी डिमांड है और ये भी सरकार को बड़ी जल्दी दूर करनी चाहिए। जो ग्राहकों, पहले ये कहा जाता था कि मंदी के कारण, कोरोना के कारण लोगों की खरीदारी की जो क्षमता थी वो नहीं थी, इसमें कितना लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा? 10%, 50%, 20%, कितना परसेंट आप मान के चलते हैं कि फर्क पड़ेगा? मेरा मानना ये है कि जिस समय आदमी को सबसे पहले होता अपने पेट भरना, जिस समय वो सामान सस्ता हो जाएगा, वो सामान सस्ता हो गया, जिस समय वो चीज़ें लगेंगी, हर परिवार के बाद 2000, 3000, 5000 परिवार की क्षमता के ऊपर उसके वो पैसे बचेंगे, वो लग्जरी पे खर्च करेगा, खर्च तो वो करेगा। तो इस समय मार्केट मेरे को लगता है 20-25% मार्केट, आगे तो आने वाले समय में त्यौहार है तो मार्केट ये अब बढ़ेगी, सामान सस्ता होगा। वो देखिए, एक आदमी ने अपना मेंटल लेवल सेट किया होता है, मेरा खर्चा 1 लाख रुपए महीने का या मेरी कमाई 1 लाख रुपए महीने की है, मैंने इतने खर्च करने हैं। जब उसको पटना चलेगी भी उसका वो सामान सस्ता आएगा, रसोई सस्ती होगी जिसमें इन्होंने मेरे ख्याल ऑलमोस्ट चीज़ों पे 0% कर दिया है, तो मेरे ख्याल से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा खरीदारी में, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं उनके लिए। सुशील जी, आप कितना खुश हैं इस जीएसटी का जो स्लैब अलग अलग किया गया, कम किया गया, उसको लेकर? ये बहुत अच्छी लगी मोदी सरकार ने जो अभी टैक्स रिबेट दी है, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और अब सारे व्यापारी इसमें काफ़ी खुश हैं। व्यापारियों में खुशी है क्योंकि इनके यहाँ अब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, भले ही बचत कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ग्राहकों का मार्केट में उतरना ये सबसे बड़ी बात है। गंभीर जी, आप गंभीरता से देख रहे हैं। नहीं, लग तो अच्छा ही रहा है, अब रिजल्ट क्या निकलता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी पसोपेश है कहीं ना कहीं व्यापारियों में। जी चड्ढा साहब, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सरकार को कि चंडीगढ़ में हमारे वैट के केस जो हमने बड़ी डिमांड कर चुके हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ 2-2, 3-3 बार ये जो सी स्कीमें OTS आ चुकी है। अब सरकार ने इतना बढ़िया बोल्ड फैसला लिया है, उसका तो स्वागत करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा किसी भी तरह से ये आवाज़ कहीं सेंटर तक या हमारे गवर्नर साहब तक जाए, और जो हमारे पुराने 10-12 हज़ार व्यापारी OTS के कारण फंसे हुए हैं, जिनके बेचारों के अकाउंट सीज हो चुके हैं या कि होने की तैयारी में है, सरकार को OTS एक बार निकाल के, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकाल के, वैट के केस, क्योंकि उनके ऊपर उतना पैसा उनका नहीं है, अभी 25% जमा कराने के बाद वो आगे जा सकता है, अपील में जा सकता है।
देना तो उसने 10 लाख है, उसको नोटिस आया हुआ 1.25 करोड़ रुपए का, उसके बाद 30 लाख रुपए का पहले तो छोटे दुकानदार के पास सिस्टम नहीं बन पाता। ये चंडीगढ़ शहर की बात कर रहे ये हैं। चंडीगढ़ शहर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ हमारे इंडस्ट्री के भाई हैं, कुछ हमारे व्यापारी हैं, ऐसे लोग फंसे हुए हैं। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं व्यापारी का उन केसों के ऊपर, उन सिस्टम के ऊपर जा रहा है। सरकार ने ये भी बढ़िया काम किया और मेरा मानना है कि एक बार सरकार को वो OTS स्कीम निकाल के, जो पंजाब में 3 बार आ चुकी है, हरियाणा में 3 बार आ चुकी है, हिमाचल में आ चुकी है, अब नेम एनी स्टेट, सारी स्टेटों में आ चुकी है, उसका चंडीगढ़ को भी, चंडीगढ़ अपने आप को ठगा ठगा महसूस करता है। वो एक बार स्कीम आ जाए तो मेरा मानना है कि दुकानदार सुखी हो जाएगा और दुकानदार जो सी ये नई GST की दरें आई हैं उसके ऊपर बढ़िया ढंग से अपना टेंशन फ्री होके काम कर पाएगा, काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस तरह से हिमाचल, हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया है वैट को लेकर के, ये चंडीगढ़ शहर है, यहाँ प्रशासन किसी का सुनता नहीं है, क्योंकि खाता ना वही, और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो प्रशासक हों, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी हों, वो लोग जो कहे वही सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।